बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, इस तरह के इलीगल ऑर्डर्स गवर्नर साहब पास ना करें। सप्तान खान स्पीकर पंजाब असेंबली ने वार्न किया या मैसेज दिया। एक जवाब शिकवा गया था बेसिकली रात को, शिकवा क्या खत था, और उसका जवाब शिकवा आज सप्तान खान साहब ने दिया है गवर्नर साहब को। गवर्नर साहब ने कल एक लंबा चौड़ा खत लिखा, उसके बाद आज उसका जवाब स्पीकर की तरफ से गया, स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से गया। बेसिकली हो कुछ ऐसा रहा है पंजाब के अंदर कि सप्तान खान साहब ने जो जवाब लिखा है बलीगुर रहमान साहब के खत में, उसमें क्या क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगी, उसके बाद बाकी मामला आपके सामने रखती हूँ। कहा जी कि आपके खत के हकाइक के मुनाफी है। नॉट जस्ट दैट, आर्टिकल 209A के तहत 20 दिसंबर की रूलिंग के तहत आपका तलब करदा इजलास गैर आईनी था। नॉट जस्ट दैट, स्पीकर को ऐवान में पेश होने वाले हर मामले पर रूलिंग देने का इख्तियार है और स्पीकर असेंबली की कार्रवाई पर आजादाना फैसला करता है। स्पीकर की रूलिंग को आइन के आर्टिकल 69 के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये वही वाला आर्टिकल है जो कि इस्तेमाल किया गया था कासिम सूरी साहब की वो रूलिंग जो कि 9 अप्रैल 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से आई थी। उसके बाद कहा गया कि आपका मौक़िफ़ गलत है कि मेरी वजह से वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं ले सके। 21 दिसंबर को असेंबली का कोई इजलास नहीं बुलाया गया था, तो वज़ीर आला कैसे एतमाद का वोट ले लेते, जबकि मेरी 20 दिसंबर की रूलिंग मुकम्मल आईनी और कानूनी है। आपके इस जवाब में 21 दिसंबर के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये दिसंबर के कहते हैं कि दिसंबर का जो महीना होता है वो जाड़े के एतबार से है, लेकिन यहां सियासत में जाड़ा पड़ रहा है, अच्छा खासा जाड़ा पड़ रहा है और मजीद सर्द मोहरी आती चली जा रही है। मामला अभी यह है कि लीगल टीम ने वजीर आला साहब को भी डी नोटिफाई करने के हवाले से गवर्नर साहब को कुछ तजावीज दी हैं, कुछ तजावीज PMLN की क्या है वो सामने रखते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले तो गवर्नर पंजाब को वजीर आला को यानी परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई करने से फिलहाल के लिए, फिलहाल वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिलहाल के लिए रोक दिया। वजीर आजम की जो गवर्नर की लीगल टीम है उससे मशावरत करने, मजीद मशावरत करने की बात है। इस लीगल टीम के अंदर ऑब्वियसली अतातार साहब भी है, राना सनाउल्लाह साहब भी ऑब्वियसली लॉयर हैं। फिर लीगल टीम ने कहा है कि जी वजीर आला ने एतमाद का वोट लेने से इनकार नहीं किया तो डी नोटिफाई कैसे कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल भी मैं आपके सामने रख रही थी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 130 का सब आर्टिकल 7 कहता है कि द चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड द गवर्नर बट द गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर्स अंडर द क्लॉज अनलेस ही इज सैटिस्फाइड दैट द सीएम डज नॉट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी। प्रोविंशियल रूल्स पे आते हैं, पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स जो हैं उसके अंदर उसका रूल नंबर 22 है, उसका क्लॉज नंबर 7 है। वो कहते हैं इफ ऑन द डे फिक्स्ड बाय द गवर्नर फॉर ऑब्टेनिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस असेंबली अंडर द क्लॉज 7 ऑफ आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर रिफ्रेन्स फ्रॉम डूइंग सो इट शैल बी डीम्ड दैट ही डज नॉट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या स्पीकर साहब ने मना किया है? स्पीकर साहब ने मना नहीं किया तो फिर ये भी सुन लीजिए। आर्टिकल 254 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कि फेलियर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट एज invalid. When any act or thing is required by the constitution to be done within a particular period of time and it is not done within that period, the doing of the act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by the reason only that it was not done within that period. यानी अगर उस दौरान के अंदर वो काम नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम हुआ नहीं या वो इनवैलिड हो गया उसका एक्ट, या वो किसी तरीके से अगर एतमाद का वोट लेने पर तैयार हैं तो वो किसी तरीके से उनका लेना, एतमाद का वोट लेना इनवैलिड हो जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर वो काम नहीं किया। इसके अलावा ऑब्वियसली वट्टू जो एक जजमेंट आई है उसके अंदर भी 10 दिन का टाइम दिया गया है। ये तमाम सूरत हाल किधर जा रही है इस हवाले से बात करेंगे। आज पंजाब के अंदर हम लोगों को जगह जगह पर गवर्नर हाउस के बाहर भी एहतजाज करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इधर एहतजाज कर रही है तो बाकी लोग उधर एहतजाज कर रहे हैं। जगह जगह सड़कें बंद है लाहौर में एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ना साहब आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया। जुल्फिकार राहत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार राहत साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे ऑन फोन कॉल फॉर अ व्हाइल। और लास्ट सेगमेंट में एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कानूनी पेचीदगियों और पैराए को भी जांचने की कोशिश करेंगे उनके सामने। लेकिन सबसे पहले नासिर बेग चुगताई साहब, एक बात तो वाजे हो गई कि यह मामला किसी भी तरीके से हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि कुछ लीगल सुकम
या कुछ लीगल हर्डल्स गवर्नर पंजाब के सामने भी हैं और कुछ मसाइल इस टाइम पर सीएम पंजाब के सामने भी हैं। ऐसी सूरत हाल में ये जो रस्साकशी चल रही है, इसमें कल का अगर इजलास होता है तो उसके बाद क्या, और तब भी एतमाद का वोट नहीं लिया जाता तो फिर क्या सूरत हाल डेवलप होते हुए देख रहे हैं? एतमाद का वोट तो जब भी स्पीकर इजलास बुलाए उसके लिए खास तौर से गवर्नर के कहने पर उस पर हो सकता है। मुझे पनामा केस याद आ गया। जब पनामा में सुप्रीम कोर्ट की दी हुई मुद्दत में फैसला नहीं आ पाया तो वो केस खत्म नहीं हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इजाफा कर दिया और वो इजाफा 4 बार हुआ। इसी तरह कोई ऐसा क्राइम जिस पर का मुकदमा ना चल पाए तो क्राइम खत्म नहीं हो जाता। कोई डायरेक्टिव जिस पर अमल ना हो पाए वो खत्म नहीं हो जाता। तो वैलिड है, अपनी जगह पर है, और यही एक पॉइंट ऐसा है जो आपको कंप्रोमाइज तरफ लेके जाता है। कंप्रोमाइज भी कौन सा वाला? वो जो पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस 20 का साइन, उसको थोड़ा गैर मौसर करने के लिए कि अगर उस दिन आपने तो आप अगर वोट नहीं लिया आपने तो आप मतलब सीट खो देंगे, आप खत्म हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर। तो ये मेरा ख्याल है इतने एब्सोल्यूट नहीं है, आगे चल सकते हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है, मैं ब्रिगेडियर साहब 3-4 रोज से बातें कर रहे हैं कि वाकई मजाक हो रहा है, वाकई तमाशा हो रहा है। इस मुल्क के अपने मसाइल है। इस मुल्क के अगर इमरान खान साहब को असेंबली तोड़नी थी तो भाई तोड़ देते आप यार। अच्छा, आप कह रहे हैं हफ्ता उन्होंने इसलिए दिया था कि कोई और कुछ और कर ले, किसी और को मौका मिल जाए अगला कदम उठाने का। कर लिया उन्होंने जिन्हें करना था। उनको चलो ये भी सही। एनबीसी आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने वो हफ्ते की जो ताखीर की थी वही इसीलिए की थी कि कोई और कदम उठा ले ताकि असेंबली तहलील ना हो? इज दिस व्हाट? नहीं, मेरा ख्याल है परवेज इलाही की वजह से की थी। परवेज इलाही के मुज़ाकरात जारी है और परवेज इलाही को अभी भी 12 दिन का डिमांड था उनका। 12 दिन का वक्त दिया जाए तो वो 12 दिन इस तरह पूरे हो जाएंगे। और पर उनके डिमांड बहुत ज्यादा है परवेज इलाही की। अच्छा, बहुत बड़ी डिमांड की उन्होंने, उस पर मुज़ाकरात चल रहे हैं या नहीं चल रहे इसका पता नहीं। ठीक है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर बन्नू का इंसिडेंट डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी की वजह से जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ इंस्टेबिलिटी है वो डिस्कस हो रही है, और इधर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पंजाब असेंबली के अंदर क्या हो रहा है, और हमारे सियासतदानों की सारी नजरें भी इधर हैं। What is going on in this situation जहां बड़े आराम से मिल बैठ कर बात तय हो सकती है? 2 महीने पहले इंतखाबात हो सकते हैं या ये लोग 2 महीने बाद या वक्त के ऊपर इंतखाबात की बात कर सकते हैं। ये क्यों इतना बड़ा हम लोगों ने बहरान जन्म दे दिया? जो मैं और एनबीसी अक्सर डिस्कस करते हैं, किसी को पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। इशू ये है कि कितने बड़े इश्यूज हैं हमारे लिए, इकोनॉमी, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म, आर वी वरीड अबाउट इट? नथिंग। राइट। हमें सिर्फ ये है कि अपने कोई पर्सनल, जाति, बिजनेस, पार्टी का ख्याल है किसी और पे। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल पार्टीज। बात यह है कि बिल्कुल ठीक बात है कि अगर वो चाहते थे कि असेंबली टूट जाए तो फिर 17 दिसंबर को वो अनाउंस करते, शाम को लेटर जमा कराते और उसके बाद असेंबली टूट जाती। इट वाज वेरी सिंपल। सो एवरीबॉडी वांट्स कंफ्यूजन और कहीं ना कहीं वो माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं। सेकंड बात ये कि देखिए, गवर्नर ने जो एक ये लिखा था कि जी आपने 24 घंटे वोटर कॉन्फ्रेंस लेना है, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसलिए कि आपने जो होता है 24 घंटे तो नहीं, 48 घंटे दिए थे ब्रिगेड साहब। 48 घंटे दिए थे। और 48 घंटे में भी पॉसिबल नहीं है। देखें, बात यह है कि स्पीकर को नोटिफिकेशन करना है, इसे सर्कुलेट करना है, फिर उसके बाद टाइम देना है मेंबर्स को। कोई मुल्क से बाहर होगा, कोई बीमार होगा, किसी की फैमिली में शादी होगी। इन अदर वर्ड्स ब्रिगेडियर साहब, अभी 186 लोग पूरे पीटीआई से भी नहीं हो रहे हैं इस टाइम पर। वो कहा कि एक जी बेटे का मसला है, एक का अपना वो बाहर गए हुए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में तो वैसे तो उनके पास 190 लोग हैं ना, तो अगर 2-3 इधर उधर हो भी जाते हैं तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लोग तो पूरे होने चाहिए। यानी क्या गवर्नर साहब का वो जो खदशा है कि ही डज नॉट कमांड, द चीफ मिनिस्टर डज नॉट कमांड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी, वो सही है? ब्रिगेड साहब, मेरे ख्याल में देखें, हो सकता है कि उनको अप्रीहेंशन हो, बट देन वी हैव टू गिव अ फेयर चांस
स्पीकर को ये चाहिए था कि वो या तो गवर्नर को लेटर लिखते कि वी एक्सेप्ट कि वी आर गोइंग टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और दीज एक्शन वी आर टेकिंग सर्कुलेशन ठीक हो गया, टाइम 7 days वी विल होल्ड, दैट इज वन इज द वे। और सेकंड उसके बाद जो बनू की बात है, देखिए असेंबली का, मैं तो कहता हूँ नेशनल असेंबली का सेशन होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक हो गया, सही, इसके ऊपर कंसेंसस होनी चाहिए। मुझे ब्रिगेड साहब ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा, मैं आई गॉट योर पॉइंट, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर जुल्फिकार राहत साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सप्तान खान गवर्नर साहब यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके इत्तेहादी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी खाफ लीग के अंदर जो तनाव चल रहा है उसके लिए बार बार मसला ये हो रहा है कि परवेज इलाही साहब को ये यकीन दिलाना पड़ रहा है कि हम अभी भी बेसिकली इमरान खान साहब के साथ है। बार बार वो उनको ट्वीट करना पड़ रहा है, मुन्नस इलाही साहब को भी, यानी यहाँ जो इबाहम पाया जा रहा है वो मौजूद है, जिसकी वजह से बार बार एक दिलासा भी दिया जाना पड़ रहा है। जुल्फिकार राहत साहब, आप लाहौर में इस टाइम पर मौजूद हैं। लाहौर की गवर्नर हाउस के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, वो सर जोड़कर, बाकी जो वफाकी हुकूमत वाले बैठे हैं। अजीब बात यह है कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से और वफाक आमने सामने खड़ी है और सारे जो है वो समझ रहे हैं कि सिर्फ सियासी मामला है, हालांकि इस सियासी मामले से कई ज्यादा वफाक और सूबे के आमने सामने खड़े होने का मामला हो गया है। क्या लाहौर में जितने लीडरान मौजूद हैं, पीटीआई, पीएमएलक्यू, पीएमएलएन, उनको इस बात का इदराक है कि किस नहज पर ले गए हैं सारे मामले को? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं और जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी से हैं, वो भी इसी पे सोच रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाला हर पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है, आपकी तरह और मेरी तरह, कि ये हो क्या रहा है। तो ये बेसिकली एक तमाशा लगा हुआ है, एक ड्रामा हो रहा है। और ड्रामा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 डेवलपमेंट्स हुई पिछले 24 घंटे में, आप उस पर गौर कर लें तो आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। पहली चीज तो ये हुई कि चीफ सेक्रेटरी की तैनाती हो गई। वो चीफ सेक्रेटरी 1.5 महीने से 2 महीने से परवेज इलाही साहब वफाकी गवर्नमेंट से मांग रहे थे, सुंबल अब्दुल्ला सुंबल, उसको तैनात नहीं किया जा रहा था। रात उसका नोटिफिकेशन हो गया कल। फिर आईजी के नाम उन्होंने भेजे हुए थे 1.5 महीने से 2 महीने से, वो फेडरल गवर्नमेंट को कह रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट आईजी नहीं लगा रही थी, तो परवेज इलाही की मर्जी का आईजी लगा दिया गया 24 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा, साथ ही कामल अली आगा साहब को आज आपने देखा कि उनको फारिग कर दिया तारिक बशीर चीमा साहब ने, कि वो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की बुनियादी रुकनियत से भी फारिग है, वो सेनेट से भी फारिग है। इन 3 चीजों पे अगर गौर कर लें तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि गेम हो क्या रही है। जुल्फिकार राहत साहब, क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि परवेज इलाही की सारी बातें मानकर वफाक बेसिकली उनको अपनी तरफ लेकर आकर राम करने की कोशिश कर रहे हैं? बातें मान कर नहीं, बहुत सारी चीजें तय करने के बाद बातें मानी जा रही हैं। अच्छा, देखें, 2 मीटिंग्स हुई थी शहबाज शरीफ साहब की शहजाद साहब से। एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त है, उसके घर में शहजाद साहब की जरदारी साहब से 2 मीटिंग्स हुई। ये पिछले कोई 72 घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई और जरदारी साहब जो लाहौर गए, उसके नतीजे में आइस ब्रेक हो चुकी है जी। उसमें अब सिचुएशन ये है कि हाथ सिर्फ ज़मान पार्क के साथ हो रहा है, और ज़मान पार्क को आपको पता है थोड़ी लेट समझ आती है, और इमरान खान साहब को हमेशा ही चीजों की लेट समझ आती है, और फिर वो कहते हैं कि वो मुझे तो पता ही नहीं था। एक मिनट जुल्फिकार साहब, ये तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, यानी चौधरी बरादरान अब वापस यकजा हो गए हैं और इस टाइम पर परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है। वो तो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई हम तो इमरान खान साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे। देखिए, इसको अल्फाज आप कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो एज ए जर्नलिस्ट मैं देख रहा हूं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कामल अली आगा साहब वो साहब हैं जिन्होंने शहजाद साहब के खिलाफ बातें की और कहा कि शहजाद साहब का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इसलिए हमने उनको सदारत से हटाया है। तो आज कामल अली आगा को हटाने के बाद ये मैसेज शहजाद साहब को दिया गया है कि शहजाद साहब के साथ जो कि सुलह हो गई है, दोबारा से परवेज इलाही साहब की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो बेचारा जो कामल अली आगा साहब किसी के कहने के ऊपर किसी को बुरा भला कह रहा था, शहजाद साहब के खिलाफ उसने अब्यूज किया, तो आज उसको घर जाना पड़ा। देखिए, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, हर खबर के अंदर एक खबर है, हर तय के अंदर एक तय। अच्छा, बाकी तारड़ साहब की आपने गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपने राना सनाउल्लाह साहब को कल बड़ा
बड़ा गुस्से में देखा, उन्होंने धमकी दी कि सीएमओ सील कर देंगे, ना सीएमओ सील हुआ, ना गवर्नर साहब ने उनको डी नोटिफाई किया चीफ मिनिस्टर को, ना तारड़ साहब कुछ कर सके। वहां पे गवर्नर हाउस के बाहर पीटीआई मुजाहरा करती रही, वहां पे एहतजाज होता रहा, सीएम साहब कैबिनेट मीटिंग करते रहे और सीएम हाउस में बैठ के मजे की काफी से लुत्फ अंदोज होते रहे। अब ये सारी जो सिचुएशन है, अब मुझे बताएं कि पिछले 3 महीनों से परवेज इलाही साहब को उनकी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी नहीं मिल रहा था, तो इस लड़ाई के दौरान यानी जो हथियार सबसे मुअस्सर हथियार चीफ सेक्रेटरी और आईजी की सूरत में सूबे में हो सकता है, तो वो शबाशी साहब ने गिफ्ट कर दिया उनको कि लो आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। ये वो नाम उन्होंने भेजे हुए थे और उनके नोटिफिकेशन हो गए। राइट, अब ये चीजें आहिस्ता तो इसको जोड़ के देखें जरा जुल्फिकार साहब का मामला। क्या था? आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट। इस सारी सिचुएशन को मैं आपसे टारगेट ही पूछूंगी, लेकिन आई वांट टू कीप अ लिटिल बिट ऑफ सस्पेंस कि असल में टारगेट क्या है। एनबीसी जुल्फिकार राहत साहब ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस कि यहाँ तवातुर से चंद दिनों से परवेज इलाही साहब की शुजात साहब से भी मुलाकात हुई और उन मुलाकातों के अंदर लग रहा था मामला तय भी पा गए हैं। मोनज़ इलाही साहब का जरा किबला दूसरी तरफ है, तो ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि कोई इम्कानात चौधरी परवेज इलाही साहब के खान साहब को अकेला छोड़ने के इस रास्ते में है? आपके ख्याल? मेरा ख्याल बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जुम्मे की नमाज भी साथ पढ़ी थी चौधरी शुजात ने उनके, और जो आईजी की बात कर रहे हैं, अगर उस आईजी का प्रोफाइल चेक करें आप, तो इस आईजी को इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इस्लामाबाद से निकाल दिया था। आमिर जुल्फिकार साहब जी, तो एक ये भी आप उसको लिंक को ऐड कर लें कि दोनों का पसंदीदा है, ये एक का नहीं है, दोनों का पसंदीदा है। तीसरी बात ये कि मुमकिन है जमा पार्क अलग थलग हो गया हो सकता है, लेकिन जमा पार्क की अपनी कुव्वत है, अपनी ताकत है, उनकी अपनी पॉपुलर स्टैंडिंग है, तो वो अलग थलग इस तरह नहीं हो सकता, वो फिर कोई धरना दे देंगे, आप फिक्र ना करें। राइट, सो बेसिकली पॉपुलिस्ट अप्रोच। एनबीसी बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स चाहिए, आई हैव वेरी लिटिल टाइम। ओके जी, ब्रिगेड साहब मैं इसका रहा था कि कुछ भी हो सकता है। जी ब्रिगेड साहब क्लोजिंग। देखिए अनिका, बात ये है कि अगर ये देखें कि पॉपुलर पार्टी कौन सी है, अगर इस वक्त मोनज़ इलाही और परवेज इलाही पीटीआई को छोड़ते हैं, क्या उनकी सियासत को नुकसान होगा, फायदा होगा अगले इलेक्शन के लिए? 6 महीने सर्वाइव करते हैं, उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो मेन पब्लिक इनके खिलाफ इस पर हो जाएगी कि दे हैव नो क्रेडिबिलिटी। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीजों को देखा जाए तो टू मी इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर ऐसे करेंगे तो वो अपने अगले इलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा गड़े खोलेंगे। राइट, जुल्फिकार साहब अब सस्पेंस तोड़ें। देखिए निका, ना किसी को छोड़ने की बात हो रही है, ना किसी को नाराज करने की बात हो रही है, बात हो रही है सियासत की, और सियासत चौधरी ब्रादरन बड़ी मजे की कर रहे हैं। चुगताई साहब ने भी बात की, अहमद जुल्फिकार मेरे दोस्त हैं जो आईजी लगे हैं, जस्ट लाइक ब्रदर भाइयों की तरह। ये पीएसओ होते थे परवेज इलाही साहब के, परवेज इलाही साहब के ये बहुत फेवरेट है, ये उनके साथ 5 साल एज ए सीएम ये पीएसओ रहे हैं जी। और अभी जो लिस्ट भेजी थी चीफ मिनिस्टर साहब ने आईजी के लिए, उसमें इनका नाम शामिल था, आमिर जुल्फिकार खान का, और ये बड़ी देर से इंसिस्ट कर रहे थे और वो लगा नहीं रहे थे इनको। तो ये सारा पूरा पंजाब जानता है कि इनका ताल्लुक क्या है, और ये वैसे बड़े अपराइट ऑफिसर है, बड़े जबरदस्त ऑफिसर है, कोई ऐसा नहीं है कोई पॉलिटिक्स। अच्छा, लेकिन देखिए टारगेट क्या था, टारगेट जो परवेज साहब का क्या था, काफली का क्या था, नून लीग का क्या था, पीडीएम का क्या था कि असेंबलियां ना टूटे और इमरान खान साहब को सिस्टम के अंदर रखा जाए, उनको एंगेज रखा जाए, उनको बाहर ना जाने दिया जाए। तो आप मुझे बताएं कि अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है ये सारे मामले में, पीडीएम का भी हो जाता है, चौधरी भी चाह रहे हैं असेंबलियां ना टूटे, और ये तो फिर तो सबका टारगेट आईनी और कानूनी, ये आईनी और कानूनी मसला बन के ये कोर्ट में चला जाता है और मामला लिंगर ऑन हो जाता है। तो आप मुझे बताएं कि ये सारी चीजें, सारे ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया, तो यही होने जा रहा है। तो टारगेट अचीव हो गया, टारगेट बुलजाए, मतलब वेरी क्विकली कोर्ट इसका फैसला 10 दिन में करेगी। इंटरेस्टिंग, राइट। एनबीसी, थैंक यू वेरी मच जुल्फिकार राहत साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। इसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासी सूरत हाल के हवाले से। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने कानूनदान है मुल्क के और सियासत में भी मंझे हुए सियासतदान हैं।
बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज ऑलवेज। एतजाज साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉलिटिकल इशू और लीगल इशू इंटरमिंगल्ड है, और उससे बेहतर, उसके लिए एनालिसिस से बेहतर आपसे ज्यादा कोई नहीं है। अभी इस वक्त लीगल स्टैंड पॉइंट से देखें और पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से देखें तो गवर्नर पंजाब और उनकी साइड, उनकी टीम, या फिर सीएम पंजाब और उनकी टीम, इन दोनों में से कौन सही रास्ते पर खड़ा है लीगली एंड पॉलिटिकली? देखिए, ये तो इसमें चीफ मिनिस्टर के तो कोई कसूर नहीं है ना। चीफ मिनिस्टर को गवर्नर ने कहा है कि तुम सेशन में लो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और दिखाओ नंबर दैट यू हैव द मेजॉरिटी। अब वो कहाँ दिखाए? वो सड़क पे माल रोड पे तो नहीं दिखा सकता, वो तो हाउस में ही दिखाएगा। हाउस में जब स्पीकर तलब करेगा, कोई सेशन चल रहा हो तो तभी वो, क्योंकि उसमें ये ही नहीं लिखा हुआ कि वो अगर वो उस दिन दिखा नहीं सकता मेजॉरिटी तो ही विल सीज टू रिमेन सीएम। उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो उस सेशन में दिखा नहीं सकता, इट्स नॉट द डे, इट्स द सेशन। राइट। अब वो सेशन हो तो फिर ही उसका वो दिखा सकता है ना। अगर सेशन ही ना बुलाए तो मुल्ज़म इसमें जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो तो स्पीकर है। स्पीकर को ये गवर्नर बालों से पकड़ के और जबरदस्ती लाके बिठाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड तो नहीं है ना कि जबरदस्ती लाके बिठाए उधर उसकी कुर्सी पे और कहे इजलास जारी करो और हमारे बंदे यहाँ बैठे हुए, ये नहीं कर सकता। लेकिन एतजाज साहब, फिर गवर्नर के पास अब क्या ऑप्शन है? उसके पास क्या तरीका कार है, क्या वे आउट है? गवर्नर खत लिख सकता है प्रेसिडेंट को, या वो खत लिख सकता है, या वो पिटीशन कर सकता है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सिविलाइज तरीके से चल रहा है ना पार्लियामेंट में। ये राना सनाउल्लाह के तर्ज पे तो नहीं चल रहा। वो तो इस तरह फिर रहा है और किस तरह बातें कर रहा है जिस तरह वो जनरल राव फरमान अली हो ईस्ट पाकिस्तान का, और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। ये यहाँ ये फतह करने में आए हैं पंजाब प्रोविंस को, और अपनी एफसी लेके और अपने रेंजर्स लेके। ये किस किस्म की रीत डाल रहे हैं? I know they desperately need Punjab, the Sharifs always do, और पंजाब उनका समझते हैं कि वो हमारी रैयत है। पर इस तरह तो आप कल आप ये अगर रीत पड़ गई तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो गई, फिर 18th अमेंडमेंट तो सारी गई जिसने इतना यूनानिमसली काम किया था और यूनानिमस होती। फिर तो किसी सूबे पे सूबाई सदर को, सूबाई जो चीफ मिनिस्टर है उसको आप हुक्म दें गवर्नर कि कल इजलास हो रहा है और कल आप अपने दिखाओ मेंबर पूरे, और अगर बिल्कुल टच एंड गो की मेजॉरिटी हो तो वो 4 बंदे इसके उम्रे पे गए हुए उस वक्त वो। एतजाज साहब, आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। आपकी जमात, जिस जमात में इस टाइम पर आप हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट लेकर आई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेकर आई, लेकिन इस टाइम पर इस सारे प्रोसेस के अंदर उस साइड के साथ जिसको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं उसके साथ आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खड़ी हुई है। तो क्या उनको सोचने की जरूरत नहीं है इस मौके के ऊपर कि क्या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को कितना धचका लगेगा इस सारे मामले से? पीपल्स पार्टी आई एम श्योर सोचेगी, इससे सोचेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वफाक की अलामत है और इस मामले में हमारी बहुत कुर्बानियां हैं। और इस बारे को इस अंदाज से गालिबन नहीं देखा जरदारी साहब ने और लीडरशिप ने, क्योंकि ये तो कल सिंध की गवर्नमेंट पे इस तरह आपका गवर्नर हो, अब वफाक का गवर्नर हो, फर्ज कीजिए नून और पीपल्स पार्टी में ना बनती हो, पीपल्स पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट हो और वफाक हो नवाज शरीफ के पास। नवाज शरीफ यूर आएगा
एक दिन में उड़ाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट। राइट अच्छा एतजाज साहब, एक और मामले के ऊपर, आई एम सॉरी आई एम कटिंग शॉर्ट, बट एक और मामले के ऊपर आपकी राय चाहिए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को इकट्ठा लेकर आने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी तनकीद का निशाना बना रही है गवर्नर साहब को, और इमरान खान साहब की कोई घंटा पहले स्पीच हुई थी, उसके अंदर उन्होंने भी इसी तरह की बात की थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के इकट्ठे आने पे। कोई मुजाहिका है इन दोनों को इकट्ठा लेकर चलाने पे, या कानूनी तौर पर ठीक है? नहीं, इसमें कोई मुजाहिका नहीं है, ये तो दोनों चल सकते हैं साथ साथ, पर उसमें एक का फैसला हो गया तो दूसरी फिर हो जाती है, बेअसर हो जाती है। अगर परवेज इलाही दिखा देते हैं अपनी मेजॉरिटी, तो दूसरी गैर मौसर हो गई। और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी परवेज इलाही अपनी मेजॉरिटी दिखा देते हैं, तो दूसरी बेअसर हो गई। इनमें से चलेगी तो एक ही। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको जो ये जल्दी ये एडवाइजर टू पीडीएम, ये हसास मामला है। राइट ये सूबे और वफाक का बाहमी मामला है, और ये हसास मामला है। इस पे बलूचिस्तान इतना सेंसिटिव है, इस पे सिंध हमारा इतना सेंसिटिव है, हमारी गवर्नमेंट है। अगर हमारी गवर्नमेंट के साथ ये किया जाए तो सिंध में तो मैं तो वहाँ मुराद अली शाह के साथ खड़ा हूँ और डिफेंड कर रहा हूँ। जो बाहर उसके क्राउड हो, मैं उस क्राउड में हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ आप किस तरह ये कर सकते हैं। ये चीज इसलिए, और राना सनाउल्लाह वो हर चीज को डिटरमिन कर रहा है। अभी चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि पंजाब पुलिस जो है वो आईजी साहब आप यूं करोगे और आप मानना पड़ेगा हुक्म, और ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आईजी सबऑर्डिनेट टू द चीफ मिनिस्टर। लेकिन एतजाज साहब, अब चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ, आपने फरमाया कि राणा साहब फरमा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, लेकिन अब सवाल इसके ऊपर एक और भी उठाया जा रहा है कि क्या वही रूल नंबर 22 पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर का, उसका पॉइंट नंबर 7, उसके अकॉर्डिंगली if one day, on the day of the fixed by the governor of obtaining votes of confidence from the assembly under clause this, if the CM refrains from doing so, he ceases to be the CM. अब according to this PMLN के और उनके इत्तेहादियों के, अब तो CM साहब जो हैं वो he has ceased to be the CM. ऑपोजिट साइड के ऊपर काउंटर नैरेटिव ये आ रहा है कि सीएम साहब ने रिफ्रेन किधर किया है, अब दो जब स्पीकर साहब बुलाएंगे सेशन तो तब मामला चलेगा। मुझे ये बता दीजिएगा, लीगली स्पीकिंग कुछ वकला की तरफ से मुझे ये राय आ रही है कि सीएम साहब इज नो मोर सीएम साहब। मुझे ये बताइएगा, क्या परवेज इलाही अभी भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं या नहीं? सलामत है वो, जब मैंने आपको पहले अर्ज किया था, गवर्नर ने जो हुक्म दे सकता है अंडर आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 कि वो एक सेशन में उसको वो साबित न कर सके। अब वो सेशन उस मामले के लिए बुलाना, ये तो स्पीकर की दस्तरस है। हाउस में स्पीकर बादशाह है, हाउस में उसकी रूलिंग फाइनल है, सही, कहीं चैलेंज नहीं की जा सकती। अब उसने किया क्या है, उसने कहा कि बजाय बनिस्बत ये कि बुध को ये सेशन होगा, मैं कराऊंगा जुम्मे को, उसको आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल कवर करता है। Agreed. वो ये कहता है आर्टिकल 254 कि अगर कोई काम एक खास मियाद में या एक खास दिन पे होना हो और वो उसके बाद हो, उस दिन ना हो, उस मियाद के अंदर ना हो, बाद में हो, पर हो जाए, तो वो सिर्फ इसलिए उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया हुआ जाएगा कि वो ताखीर से हुआ। कई वजूहात हो सकती है ताखीर का, मतलब है तूफान आ जाए इतना कि सेशन हो ही ना सके, सेशन कॉल किया उस स्पीकर ने और ना हो सके। सही। तो ये कहना कि जी कि वो इस मिनट और उस सेकंड में ही कराएगा,
और 12 बजे राणा सनाउल्लाह के लश्करी जो है वो टेक ओवर कर लेंगे पंजाब को। लाहौर हमारे सामने फतह किया जा रहा है और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये वार कल हमारी सिंध गवर्नमेंट पे हो सकता है, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी ये वार हो सकता है। वेरी वैलिड पॉइंट। एतजाज हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इससे पहले हमारे साथ जुल्फिकार राहत साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज और नासिर बेग चुगताई साहब भी मौजूद थे। आर्टिकल 254 मैंने आपके सामने रखा, वही वाला आर्टिकल जो है वो बेसिकली एतजाज हसन साहब कोट कर रहे थे, एंड राइटली सो। तो ये अब लीगल बैटल बन गई है, अदालत में मामला जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं है। वक्त गेन कर लिया गया है। अगले हफ्ते क्या होता है मैं आपके सामने अगले हफ्ते पेश करूंगी। अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।